पिछले कुछ दिनों से पुतिन काफी आक्रामक हैं और पुतिन का आक्रामक रवैया यूक्रेन के लिए विनाश की लीला बनकर सामने आया है। यूक्रेन पर नए हमले हुए, ताजा हमले हुए, नए हथियारों का प्रयोग यूक्रेन में हुआ है। ऐसा क्यों और क्या ये संकेत विश्व युद्ध के हैं? करेंगे इस पर बात। जी हां, पुतिन का फैसला, यूक्रेन बनेगा गाजा। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं सुरभि। यूक्रेन वॉर में जिस बात की आशंका थी, जिस बात का खौफ था, जिसे लेकर युद्ध विशेषज्ञ तक चिंतित थे, आखिरकार जंग के 1000 दिन पूरे होते ही वही हुआ। रूस ने यूक्रेन में पहली बार ऐसे विनाशक हथियार का इस्तेमाल किया जिससे पूरी दुनिया चिंतित हो गई है। लेकिन यह खबर इतनी भर नहीं है। हमले के बाद पहली बार पुतिन भी अब सामने आए, दो टूक कह दिया कि अमेरिका और नेटो के हथियारों से आगे हमला हुआ तो तबाही और भयानक होगी। पुतिन यूक्रेन की जनता को सीधे सीधे चेतावनी और नसीहत भी दे रहे हैं कि वो उनके इलाकों को छोड़ दे जहां रूस हमला कर सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का मुल्क अब गाजा बन जाएगा? क्या आईसीबीएम से वार के बाद अब परमाणु खतरे का भी संकेत है? इसी मुद्दे पर होगी एक्सपर्ट्स के साथ बात। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां यूक्रेन में युद्ध जिस तरीके से विध्वंसक हो रहा है। पहली बड़ी खबर है, रूसी आर्टिलरी के हमले कैसे तेज हो चुके हैं। कोलंबिया के सैनिकों पर यह हमला हुआ है और यह देखिए तस्वीर। तो इस जंग में रूस ने एक बार फिर से अपनी ताकत झोंकी है। Su-34 फाइटर क्रू से कहर बरपाया है यूक्रेन के ऊपर। एयर डिफेंस मिसाइल को भी चकमा दिया है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये Su-34 फाइटर क्रू से कहर बरपाया गया है रूस की तरफ से और लगातार नए हमले और ज्यादा भयानक हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं यूक्रेन के। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि डोनेट्स्क से सेलिदोवो तक बमबारी हो रही है और 32 किलोमीटर लंबे रास्ते पर अटैक की यह तस्वीर सामने आई। और यूक्रेन को पुतिन की आखिरी चेतावनी। पुतिन ने कहा टारगेट लोकेशन से हटे यूक्रेनी। पुतिन ने कहा यूक्रेन के लोग इलाका छोड़ दें। आईसीबीएम हमले के बाद पहली बार बोले पुतिन। और आईसीबीएम हमले को लेकर पुतिन की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर जानिए, जहां यूक्रेन के हमले का मिलेगा जवाब। और साथ ही यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर हमला किया गया। यही वजह है कि अब जिस तरीके से पुतिन की तरफ से लगातार एग्रेसिव होते हुए आईसीबीएम से सीधे हमले का जवाब दिया गया है, यह बात पुतिन ने कही है। यूक्रेन के हमले का जवाब दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर हमले को दिया गया अंजाम। हालांकि यूक्रेन पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद पुतिन ने और क्या क्या कहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि पुतिन के हथियारों की क्या ये टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है यूक्रेन? इस बारे में एक्सपर्ट से भी करेंगे सवाल। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन हमले के जवाब में रूस ने जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ओरेशेनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से रवि हमले को अंजाम दिया गया। नई बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेनी ठिकानों पर यह हमले किए गए हैं। यूक्रेन के दनेप्रो शहर में सैन्य औद्योगिक ठिकानों को टारगेट किया गया है, जो पुतिन ने खुद कंफर्म किया है। मॉस्को नई मिसाइलों का जंगी परीक्षण जारी रखेगा, यह पुतिन की तरफ से कहा। हालांकि कीव के जिस तरीके से हर हमले और मददगारों को जवाब देने की बात इस वक्त पुतिन कह रहे हैं, इसमें यह साफ हो गया है कि पुतिन किस तरीके से अब और ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। और इस हालात में एस्केलेशन और इग्नाइट होती सिचुएशन में क्या यूक्रेन ने अब अमेरिका निर्मित ATCA सीएमएस और हाइमार्स से जिस तरीके से हमला किया है, उसी का जवाब पुतिन दे रहे हैं। ब्रिटेन निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी इसमें हम देख चुके हैं रवि कि इस्तेमाल हो चुका है। बिल्कुल, कुर्स्क क्षेत्र के रूसी कमांड सेंटर में कई लोगों की मौत हुई। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पुतिन लगातार जो है
एग्रेसिव भी हैं, ऐसे कड़े बयान भी दे रहे हैं, उनकी नाराजगी नए हमलों में भी साफ साफ झलक रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुतिन बड़े हमले के संकेत दे रहे हैं, और न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि वो देश जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जो उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उन पर भी हमला करने की तैयारी पुतिन की है, और इसका एक तरीके से संकेत उन्होंने अपने बयान में दिया है। हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, विनय शुक्ला मॉस्को में रह चुके वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, एयर कोमोडोर अतुल भारद्वाज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, सीधा सीधा मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है पुतिन के ये बयान, और न सिर्फ ये बयान बल्कि वो कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल अटैक, परीक्षण वाले हमले जारी रहेंगे। मतलब बड़े बड़े हथियारों का परीक्षण ग्राउंड बन गया है क्या यूक्रेन पुतिन के लिए? रवि, स्थिति बहुत गंभीर है, और मैं समझता हूं कि इस समय अगर दोनों रूस और अमेरिका थोड़ा सा भी सावधानी बरतें और एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी रशिया की अमेरिका की तरफ और एक मैच्योर्ड प्रेसिडेंट रशिया की तरफ अगर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। ये तरह जो जिस तरह से इस समय, जबकि प्रेसिडेंट बाइडेन का तकरीबन उनका जो टेन्योर है वो 2 महीने बाद ख़त्म होने वाला है, इस तरह के निर्णय लेना जिसमें कि एक स्थिति जो ऑलरेडी बहुत गंभीर थी उसको और गंभीर बनाना शायद सही नहीं है। इस वक्त दोनों देशों की जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अब बहुत विध्वंस हो चुका, बहुत विनाश हो चुका, सबसे ज़्यादा जेलेंस्की के और उनके यूक्रेन के जो नागरिक हैं उन्होंने सफ़र कर लिया। अब कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह से सीज फायर कराएं, लेकिन जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, कुर्स्क में हमला करना बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल गलत था, और उसका ये हुआ। अब स्टॉर्म शैडो फायर कर रहे हैं, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स फायर कर रहे हैं रशिया में। इससे क्या, रशिया ये अनइक्वल वॉर है, रशिया को यूक्रेन कभी भी उसका सामना नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी निल है, और विदेशों से जब मदद मिल जाती है और उससे थोड़ी देर के लिए लड़ाई कर ले, इस तरह से कोई भी देश लड़ाई नहीं कर सकता। जेलेंस्की को भी समझना चाहिए कि मैं अब शांति की तरफ प्रगति करूं, शांति की तरफ स्टेप्स लूं, और प्रेसिडेंट बाइडेन को भी समझना चाहिए कि अब ये मेरा लास्ट समय है। ऐसा कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा नहीं है जो कि अमेरिका के ऊपर वो हुआ जिसमें कि उनको इस तरह के निर्णय लेने के अधिकार हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त इनफ इज इनफ, दे मस्ट बोथ ट्राई टू बट ये किस लेवल तक सर एस्केलेट हो सकता है? ऐसे में क्या पुतिन की सीधे तौर पर यह चेतावनी भी अब सामने नहीं आ चुकी कि जो यूक्रेन का साथ देगा वो भी अब मेरे रडार पर रहेगा? क्योंकि दक्षिणी रूस के अब क्रास्नोदार में एक धमाका हुआ है, उसके बाद इस बारे में चर्चा करने से पहले ये तस्वीर देखिए, हमले से दहले पूरे क्रास्नोदार इलाके की ये तस्वीर सामने आई है, जहां दूर से आसमान में आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। तो लगातार एस्केलेट होती इस सिचुएशन में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है रूस की जमीन पर हो रहे हमलों का जवाब पुतिन जिस एग्रेशन के साथ इस वक्त दे रहे हैं, ये एक बड़ा संकेत है। और ब्रिटेन तक पहुंच सकती है यूक्रेन जंग की चिंगारी। जी हां, ब्रिटिश डिप्टी आर्मी चीफ रॉबर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। रूस की सेना से लड़ने के लिए तैयार है ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश सेना के पास आज रात से ही युद्ध लड़ने की क्षमता। और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले मैं इस बात का जिक्र कर रही थी कि आखिर किस तरीके से एस्केलेशन को देखते हुए यहां अब बड़े संकेत मिल रहे हैं। अब खबर को इस लिहाज से समझिए, जहां यूक्रेन युद्ध का विस्तार, ब्रिटेन का जंगी ऐलान। खबर क्या है पहले ये जानिए। ब्रिटिश आर्मी डेप्यूटी चीफ रॉबर्ट का यह बयान सामने आया है। पुतिन की सेना से सीधे लड़ने की वो बात कर रहे हैं। हालांकि रॉबर्ट ने यह भी कहा कि आज से ही जंग के लिए वो तैयार हैं। अब इसके संकेत क्या है ये समझना संकेत क्या है वो देखिए। वॉर में ब्रिटिश सेना की एंट्री संभव है, इन्फेंट्री आर्टिलरी भी उतर सकती है, आमने सामने की टक्कर हो सकती है दोनों देशों की सेनाओं के बीच।
अब सवाल यह है कि ब्रिटेन क्यों इस लिहाज से अब सामने आ रहा है। एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले यह इंफॉर्मेशन जानिए, क्योंकि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमले की खबर आई और स्टॉर्म शैडो से हमले के बाद ब्रिटेन पर जिस तरीके से रूस भड़का है, खबर को इस लिहाज से समझिए जहां रूस ने अब बिना नाम लिए अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी है। हालांकि शुक्ला सर, रूस का यह एग्रेशन, एक सवाल इस लिहाज से समझना चाहूंगी विनय सर, मॉस्को में आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जिस लिहाज से पुतिन फैसले लेते हैं, आज के हालात में पुतिन का यह संकेत किस लेवल तक सामने आ सकता है? विस्तार युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह कितना एस्केलेट हो सकता है? उसकी संभावना बहुत है, क्योंकि ब्रिटेन और जो रूसी साम्राज्य शुरू से ही विरोधी रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं। भारत में भी जब उपनिवेशिक काल में इस तरह के होते थे, उनके बीच टकराव होते थे, तो ये कंटिन्यूएशन है। और ब्रिटेन जो है ये चाहता है कि रूस को दक्षिण की तरफ एक्सेस ना मिले। तो इस तरह जो धीरे धीरे ब्रिटेन ने जो नई लातविया, जो नए मेंबर हैं नाटो के, वहाँ पर अपनी स्थिति काफ़ी बढ़ाई है। और एक्चुअली जो हो रहा है, मतलब एक्टिविटीज, हमले हो रहे हैं रूस में, उसमें ब्रिटेन का हाथ है, ब्रिटिश विशेषज्ञों का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रिटिश विशेषज्ञों का बहुत बड़ा हाथ है, ये बहुत बड़ा संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है इस बयान के आधार पर। रवि, बिल्कुल, और यही वजह है कि ब्रिटेन भी अब पुतिन के निशाने पर नजर आ रहा है। और देखिए, कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव में लगातार अलर्ट सायरन बज रहा है और आज कीव में बड़े हमले की आशंका है। RS-26 मिसाइलों से हमला कर सकता है रूस अस्त्रखान प्रांत से हमला कर सकता है। और कीव में रूस के हमले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट यह है कि अब रूसी सेना कर सकती है और बड़े हमले। अब पश्चिमी देशों के दूतावास पर हमले की आशंका कैसे बढ़ गई है? यूएस समेत 4 देशों ने अपने दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। और कुर्स्क में रूस का विध्वंसक हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का संहार। 24 घंटे में यूक्रेन के 150 सैनिक मारे गए। तो रूस का कितना घातक हमला हो रहा है, इससे अंदाजा लगाइए। 24 घंटे में 150 सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं इन हमलों में। अब ज़ेलेंस्की का ये प्रतिशोध वाला ये 5 प्रण आखिर है क्या? क्योंकि रूस ने जिस तरीके से दिखा दिया है कि वो डरा हुआ है, ये बात वो कह रहे हैं, हम आत्मरक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे, ज़ेलेंस्की का ये बयान। साथ ही देखिए आगे क्या कह रहे हैं। लंबी दूरी के हथियारों से हमले का हमें अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हथियार इस्तेमाल करेंगे। और यह भी कहा है कि पुतिन को महत्वाकांक्षाओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सारे बयान आ रहे हैं ज़ेलेंस्की की तरफ से। इन बयानों का अर्थ तो यही लग रहा है कि ज़ेलेंस्की भी पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। भारद्वाज सर, आप ज़ेलेंस्की के अभी के इस बयान को कैसे असेस करना चाहेंगे, तब जबकि रूस के हमले बढ़ रहे हैं, यूक्रेन को जो मदद मिल रही है उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये कितना समय तक, कितना लंबा जारी रहेगा, क्योंकि अमेरिका में सरकार बदल गई है, यूरोप भी सब कुछ रिकंसीडर कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिन जब ट्रंप जीते थे तो न्यूज़ ये आ रही थी कि ये वॉर अब बंद हो जाएगी, और अब ये वॉर एकदम से फिर से लगता है और विध्वंसक हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ज़ेलेंस्की, अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन थे और उन्होंने अपने देश को उन्होंने अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं। अब वो बेसिकली ये जो है, जो वॉर चल रही है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये नेटो और रशिया की वॉर है जो चल रही है। उसमें कैनन फॉडर के जैसे अपने आप को प्रस्तुत किया है यूक्रेन ने, यूक्रेन के लोगों ने, और वो मर रहे हैं इसमें, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। वहाँ रशिया एक तरफ है जो अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी साख जमाना चाहता है, और दूसरी तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जो ट्रेडिशनल एक लिबरल आप कहेंगे
फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है यूएस की, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यूके में भी देखेंगे तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो यूके के लोग भी आज बोल रहे हैं कि हम इस वॉर में जाएंगे। उनका कोई मतलब नहीं बनता इस वॉर में आने का, पर वो बेबुनियाद तरीके से ये बोलते जा रहे हैं कि हम भी इस वॉर में आएंगे। अब ट्रंप ने एकदम क्लियर कर दिया है कि ज़ेलेंस्की एक करप्ट आदमी है और जैसे ही मैं ओवल ऑफिस में आऊँगा मैं इसको अपनी एड देनी बंद कर दूंगा। और उसने एक ज़ेलेंस्की ने मजाक बना दिया है पूरे टाइम इंपॉर्टेंट सर, इसीलिए जनवरी से पहले इस वक्त अमेरिका में भी अपने स्तर पर फैसले यूक्रेन को मदद के लिहाज से बड़े लिए जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड्स तो बहुत टाइम पहले से हो रही थी। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ सर क्योंकि डोनेट्स्क में यूक्रेन के बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर इस वक्त एक और सामने आ रही है, जहां अमेरिकी हथियारों की मदद से हमले की बात दोहराई जा रही है और 425 बटालियन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है, ये अपने बयान में भी और पूरी दुनिया के सामने बार बार ज़ेलेंस्की भी बात रख चुके हैं, कन्विंस करने के लिए ही सही कि उसे किस तरीके से आज के इस हालात में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत भी है। सर आई विल कम बैक टू यू, उससे पहले एक और तस्वीर देखना चाहिए। और देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। रूस ने निप्रो में आईसीबीएम से किया है हमला और पहली बार किसी युद्ध में आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है आईसीबीएम। तो आईसीबीएम हमले की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे जो चिंता में डालने वाली बात है वो ये कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है आईसीबीएम। ऐसे में आईसीबीएम के इस्तेमाल से ही कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। तो यूएस और ब्रिटेन के हथियार रूस ने कैसे नाकाम किए, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें यह साफ है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन निर्मित मिसाइलों से भी अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 24 घंटे के अंदर 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से भी अटैक को लेकर रवि बड़ी खबर सामने आई। बिल्कुल, स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल ने ही तनाव को अगले लेवल पे पहुंचा दिया है। रूस ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है और अमेरिका निर्मित 6 हाइमार्स रॉकेट भी तबाह किए हैं रूस ने। हालांकि रूस ने 67 फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराया है। ये एक और बड़ी खबर इस बीच हालात के बीच में सामने आ रही है। अब भारद्वाज सर, वापस अतुल सर सवाल आपसे, जो बात आप यहां कह रहे थे कि आखिर क्यों रूस की तरफ से ये चेतावनियां तो साफ तौर पर पहले नेटो देशों को भी दी गई थी और साथ ही ब्रिटेन को भी दी गई थी। ऐसे में अगर आज इन्हीं की जमीन पर अटैक के लिए इनके हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आज के इस हालात में सीधे तौर पर ब्रिटेन को भी इस वॉर का हिस्सा मान लिया जाए? देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका तो हमेशा से इस वॉर का हिस्सा रहे हैं, पर ये अगर मैं इस वॉर को अभी जो एकदम से ये वॉर भड़की है दोबारा से, इसमें अगर देखो तो इसमें अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत रोल है। जैसे कि मैंने बताया, ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ओवल ऑफिस में आ जाएंगे जनवरी में, वो जो है उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये वॉर एकदम से खराब है। तो एक ये इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रही है अमेरिका में, एक तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ वो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है जो वॉर को चाहती है, जो चाहती है कि लगातार वॉर बढ़ती रहे। उसकी सोच है कि वॉर होगी तो अमेरिका की पावर रहेगी वहाँ पर। ये तो वो एक जो पॉलिसी है फॉर एवर वॉर्स की, उसको सपोर्ट करती है ये ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो कि अपने आप को लिबरल कहती है। दूसरी तरफ आप ट्रंप देखते हैं तो ट्रंप का बड़ा क्लियर कट मोटिव है कि मैं ये वॉर नहीं चाहता, ये वॉर में अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वॉर से, और अमेरिका का केवल पैसा जा रहा है जो कि एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है। वो कहता है कि अगर यूरोप को खतरा लगता है तो यूरोप को खुद अपने आप को बचाने की हिम्मत होनी चाहिए और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ आप ब्रिटिश की पॉलिटिक्स भी देखेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है जो आर्मी बोल रही है उनकी। बेसिकली ब्रिटेन में अगर देखेंगे तो उनकी माली हालत बहुत खस्ता है, उनकी इकोनॉमी बहुत खस्ता है, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि डिफेंस बजट में कट्स लाए जाएं। तो ये जो आर्मी का बयान भी है, तो मैं उसको उस नज़र से भी देखता हूं कि आर्मी असर्ट कर रही है कि हमारे को एक रशिया एक एनिमी है, उसके लिए हमारे को और वेपन्स चाहिए, हमारे को और बजट हमारा बढ़ाइए। तो ये काफ़ी हद तक ये भड़कना वॉर एक इंटरनल पॉलिटिक्स का रशिया की, अमेरिका की और ब्रिटेन की है। जहां पहली बार तानाशाह किम ने भी एटमी युद्ध की चेतावनी दे दी है और किम जोंग ने एटमी युद्ध भड़काने की जो चेतावनी दी है वही बड़ी खबर है। किम ने अमेरिका पर युद्ध भड़काने के आरोप तक लगा दिए हैं।
देखिए तो किम की क्या चेतावनी है, जरा उस पर भी हम गौर करते हैं। कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है और देखिए ये भाषा लगभग मिलती नजर आ रही है, जो रूस की भाषा है वैसी ही भाषा, और अमेरिका पर तनाव फैलाने का आरोप भी लगाया है किम। हालांकि कोरियाई प्रायद्वीप में भी एटमी युद्ध के खतरे की बात किम यहां पर इस वक्त कह रहे हैं रवि, और कोरियाई प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट भी है। तनाव से विनाशकारी थर्मोन्यूक्लियर युद्ध संभव है। किम ने सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है और किम ने यूक्रेन के खिलाफ पहले ही 10,000 सैनिक रूस भेज दिए हैं। तो ये देखिए एक और स्थिति पैदा हो रही है। दो बड़े दिलचस्प मामले भारद्वाज सर नजर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप उस पर अपना एनालिसिस दें। एक तरफ तो कोरियाई सोल्जर्स का यूरोप की रशिया की जमीन पर आना, वहां मौजूद रहना, वॉर में इन्वॉल्व होना, ये आरोप है। ये एस्केलेशन है नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? और क्या रूस जाने अनजाने या जानबूझकर एटॉमिक वेपन्स के एक्सपेंशन का डोर खोल रहा है पूरी दुनिया में? देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है, जहाँ तक न्यूक्लियर थ्रेट है, वो तो इस वॉर के शुरू होते से ही हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर क्लाउड्स मंडरा रहे हैं अगर पूरे विश्व के ऊपर, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। बिकॉज पुतिन ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करूंगा। उसने ये कहा है कि अगर मेरे को इफ़ यू पुश मी अगेंस्ट द वॉल, मैं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करूंगा। और आज अगर आप देखें तो ये, और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के भी इन्वॉल्वमेंट है। रशिया के पास अगर देखें तो इस वक्त सिर्फ उसके साथ 3 देश खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ईरान है कुछ हद तक। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एकदम से खुले तौर के से ऊपर आया, उसने अपने ट्रूप्स भेजे हैं और रशिया को थोड़ा सा असला भी दे रहा है लड़ने के लिए। वहाँ आप नेटो देखते हैं, नेटो की पूरी फोर्स तैयार है। और ब्रिटेन जो कि एक नेटो का तो पार्ट है, पर जो यूरोप से निकल गया था, उसको किस चीज़ की थ्रेट हो रही है ये समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा है, तो इसमें पश्चिमी देश जो हैं वो बड़े इजीली ब्लेम कर देते हैं कि नॉर्थ कोरिया क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। पर अगर आप देखें तो वो खुद तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है और वो दूसरों को नहीं चाहते कि इन्वॉल्व हो। तो ये एक तरफा वॉर तो हो नहीं सकती यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी का फेज़ है, ये तो डायरेक्ट भड़काया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि बोला है, क्लियरली बोला है कि आप हमारी मिसाइल आप लगाइए इधर रशिया के ऊपर, और उससे ये सिचुएशन भड़की है। तो इसको जहाँ तक सवाल है, अब ये पिछले अगले कुछ दिन तक चलेगा और मेरे को लगता है पर धीरे धीरे थम जाएगा जैसे ही ट्रम्प आएंगे। चतुर्वेदी सर, ये इस लिहाज से अब एस्केलेट होगा जहां आप ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिकी हथियार और ब्रिटेन का ये बड़ा सहयोग अब सीधे तौर पर अगर पुतिन की रडार पर आता है, तो ये बात पुतिन कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि उसे भी तो ईरान से सहयोग मिल रहा है, या उसे भी तो किम की सेना के जरिए वो सहयोग अब जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान सामने आ चुका है? सुरभि, पहली बात तो ये कि लड़ाई का अगर आप गो बैक इन हिस्ट्री, अबाउट 3.25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये लड़ाई किस लिए शुरुआत हुई? केवल इसलिए कि नेटो यूक्रेन को अपने उसमें शामिल करना चाहता था। और अगर उस पॉइंट, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यूक्रेन को नेटो में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नेटो की एक्सपेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ तो उस वक्त भी ये एक एग्रीमेंट था कि नेटो को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, लेकिन वो सब वायलेट कर रहे हैं। जब अमेरिका इस तरह की दादागिरी करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज तक जहां भी अमेरिका ने कुछ ना कुछ शुरुआत की है, वियतनाम, मिडिल ईस्ट, तालिबान, वहां पे उसने कोई समस्या का मतलब सुलझाया नहीं है। उसने वहां पे समस्या क्रिएट करके निकल गए। तो ये एक जो चीज है, अपने वेपन्स, अपने आर्म्स लॉबी, उनके उस पे अगर लड़ाइयां कराएंगे तो इस तरह की चीज। ये आरोप तो रूस लगाए तो समझ में भी आता है, ये आरोप तो अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके तहत भी बाइडेन सरकार पर लगे हैं। वो तुलसी गेबार्ड हो चाहे फिर दूसरे लोग हों, वो आर्म्स लॉबी को लेकर बाइडेन पर बड़े सवाल उठाते रहे हैं। इस चर्चा में हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन हमारे मेहमान बने हुए ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो दुनिया में किस तरह से ये तनाव बढ़ रहा है उस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे।